हरियाणा भिवानी से मुंबई तक साइकिल पर इंसाफ की मांग लेकर निकला पर्वतारोही। खेल संघों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर केंद्र की मोदी और हरियाणा की खट्टर सरकार पर खड़े किए सवाल। माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण हेतु जाने के लिए हरिओम सिलवाल वर्ष 2014 से संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा के मूल निवासी हरिओम सिलवाल बेसिक कोर्स के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी किए हुए हैं और उनका चैलेंज है कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देने से पहले किसी भी प्रशिक्षित पर्वतारोही के साथ मुकाबला कराकर देख सकती है। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार पर भ्रष्टाचारियों को पनाह देने के आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेसिक कोर्स का आरक्षण पाने वालों को सरकार आर्थिक मदद के साथ सुविधाएं और अवार्ड तक दे रही है, लेकिन जिन्हें पूरा प्रशिक्षण प्राप्त है उन्हें पूछा तक नहीं जा रहा। इसी दर्द को लेकर 7 जुलाई को हरियाणा के भिवानी से साइकिल पर मुंबई तक का सफर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए आर्थिक मदद मिल जाए। भिवानी से अजमेर के कलेक्ट्रेट पहुंचे पर्वतारोही हरिओम सिलवाल ने बताया कि यह सुविधा उन्हें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वह एक ब्राह्मण है, जबकि आरक्षण पाने वाले बिना प्रशिक्षण के अनक्वालिफाइड लोग जैक और चैक के बल पर अनुभवी खिलाड़ियों को रौंदते हुए देश के सर्वोच्च सम्मान हासिल कर रहे हैं। मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा सुनाते हुए हरिओम सिलवाल ने भामाशाहों और सरकार दोनों से मदद की गुहार लगाई है। ठीक है, सन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने ये कहा था हम देश से भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन 2014 से मैं भारत सरकार और हरियाणा राज्य सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। मुझे नहीं दी जा रही है। इन्होंने मात्र बेसिक एडवांस किया, उनको माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, लाखों रुपये इनाम दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, तेंजिंग नोरगे, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो ये देश में जो हो रहा है ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर मोदी जी देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर सकते तो मेरा मोदी जी से आग्रह है या तो ये ट्रेनिंग सेंटर को बंद किया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग से जो सर्टिफिकेट है मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत सरकार ने दिया हुआ है। मैंने रेस्क्यू कोर्स किया तभी मुझे मिला है, बगैर कोर्स किए नहीं मिलता है। अगर मोदी जी ये मानते हैं कि मेरे शासनकाल में पर्वतारोही हरिओम सिलवाल के साथ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो भारत सरकार जो भारत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही जो है उसके साथ एक मैराथन मुकाबला कराए माउंट एवरेस्ट अभियान रूट के ऊपर, या NSGSP का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक या पर्वतारोही है उसके साथ एक मुकाबला कराएं, ताकि मोदी जी को पता चले, आम जन को ही पता चले कि मेरे साथ कितना पक्षपात किया गया है। उस मुकाबले से एक वास्तविक जो सच्चाई वो भर के आएगी और देश को ये पता चलेगा कि जिन लोगों को अभी तक अवार्ड दिए गए हैं उनके अंदर योग्यता कितनी थी और जिसके साथ पक्षपात किया गया उसके अंदर योग्यता कितनी थी। फिर मैं दोबारा यही कहना चाहता हूं कि NSGSP के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोही के साथ सागरमाथा मैराथन मुकाबला कराए, ताकि देश के सामने एक वास्तविक स्थिति आ सके और देश को पता चल सके कि एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे साथ कितना पक्षपात किया गया है। और मोदी जी ने सन 2014 में ये कहा था मैं नीच जाति का हूँ मगर मेरी राजनीति नीच नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है ब्राह्मण होने के नाते मेरे साथ नीच व्यवहार किया जा रहा है। आप क्या चाहते हो? सर मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी ये कहते हैं इनके साथ पक्षपात नहीं हुआ तो एक मैराथन मुकाबला अवश्य कराए, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही या प्रशिक्षक जो भी है उसके साथ मुकाबला अवश्य कराए, ताकि एक सच्चाई देश के सामने आ सके, देशवासियों के सामने आ सके कि मेरे साथ कितना पक्षपात हुआ है। ये पक्षपात होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं ये मानता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ। जिन लोगों को बेसिक एडवांस किया उनको जाने के लिए सहायता दिया गया, आने के बाद पद्म भूषण, पद्मश्री दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया, तेंजिंग नोरगे दिया गया, वो किस आधार पर दिया गया? उनको जाने के लिए आर्थिक सहायता किस आधार पर दी गई?
सन 2014-18 में मोदी जी ने ये मन की बात में ये कहा था, महाराष्ट्र के जो बच्चे थे, कुछ बच्चे माउंट एवरेस्ट पर जाके आए, उनको कैश प्राइज दिया गया और उनको नौकरी देने की घोषणा की गई। ये मतलब एक भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है तो क्या है? अच्छा, तो अब आप कैसे क्या घूमते हो साइकिल पे, क्या है? सर मैंने ये यात्रा भिवानी हरियाणा से शुरू किया और ये मेरी यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी और महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद भी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो ये यात्रा मेरी तब तक चलेगी जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कैसा न्याय चाहते हो आप? सर मैं यही न्याय चाहता हूँ, मेरा एक मुकाबला करा जाए। जो देश जो सरकारी रिकॉर्ड में जो बने बैठे हैं भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, बेसिक एडवांस करने वाले को सर्वश्रेष्ठ मान के इतने बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, एक रेस्क्यूअर है जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के आपातकाल में किसी भी स्थिति में एक पर्वतारोही को बचा सकता है। जिसने ये कोर्स किया उसकी फरियाद तक नहीं सुनी जाती। अच्छा, तो अब ऐसे में आप कितने दिन हो गए निकले हुए आपको? सर मैंने 7 तारीख से मैं निकला है। ठीक है, और अभी मेरे पास स्थिति ये है कि मेरे पास पैसे की काफ़ी आर्थिक तंगी चल रही है। ठीक है, अब मेरे को खाना भी भिखारी की तरह मांग के खाना पड़ता है। मेरी स्थिति यहाँ तक दयनीय हो चुकी है। तो फिर आप कैसे यात्रा कर रहे हो? सर जो भी खाने की व्यवस्था है मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरे को सिर्फ खाना खिला दीजिए ताकि मैं यात्रा अपने स्थान तक पहुँच सकूँ, बॉम्बे तक।